हमारी यूनिक अप्रोच के 5 सबसे बड़े फंडामेंटल्स में से एक है पीडियाट्रिक साइकोलॉजी। जैसे कि थिंक विद देयर ब्रेन एंड लुक थ्रू देयर आइज, कि आपको आपके बच्चे की आंखों से देखना है और आपके बच्चे की ब्रेन से सोचना है आपके बच्चे के साथ काम करने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं, 100 में से 50 बच्चे ऑटिज्म में 3 साल की उम्र तक एक गोल पूरा नहीं कर पाते हैं, जंप अप डाउन करने वाला, और उसमें से लगभग 40 से 45 बच्चों को ये बताया जाता है कि इसकी कोर स्ट्रेंथ में कमी है। अब आप खुद सोचिए, आपके बच्चे का वेट भी ठीक है और ऑटिज्म की डायग्नोसिस जब होती है 2-2.5 साल की उम्र में, उससे पहले कि आपके बच्चे ने सारे ग्रॉस मोटर गोल लगभग पूरे किए होते हैं। जैसे कि ठीक टाइम पे बच्चा बैठा, आपका ठीक टाइम पे क्रॉलिंग भी की, चल भी पड़ा था, फिर थोड़ा दौड़ भी रहा था, तो कैसे आप मान सकते हैं कि आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ में कमी है? संस्कार के बारे में भी यही बताया गया था हमें कि संस्कार की कोर स्ट्रेंथ में कमी है, वो जंप नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमारा मन नहीं माना। कैसे? जो बच्चा 9.5 महीने की उम्र में चल पड़ा था और उसके बाद के भी उसने ग्रॉस मोटर के गोल अपने ठीक टाइम पे पूरे किए, तो वो बच्चे की कोर स्ट्रेंथ में कमी है, हमारा मन नहीं माना। हमें बताया गया था कि चलो फिलहाल के लिए आप ये गोल छोड़ दीजिए और गोल पे फोकस करते हैं। हमें लगा ये कारण तो नहीं हो सकता, कारण कहीं ना कहीं हमें ठीक से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमें 4-5 महीने लग गए ये फिगर आउट करने में कि क्या कारण है संस्कार जंप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बस जब मन में एक बार बात आ गई ना, जो डाल दी गई, एक मतलब यूं कहे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने डाल दी मन में हमारे कि कोर स्ट्रेंथ में कमी है, तो फिर हम भी उस एंगल से सोचते रहे, लेकिन फैक्ट कुछ और था। फैक्ट क्या था? जब हमने उस बच्चे को रोड पकड़ाई, जैसे कि एक हमने उसको मैट्रेस लगा दिया, उस टाइम पे हमारे पास ट्रैम्पोलिन नहीं था, तो मैट्रेस लगा दिया हमने और एक स्टैंड था हमारे पास जिसमें कि एक रोड से पकड़ने के लिए बच्चे के, तो जिस दिन उसने वो रोड पकड़ी उसी दिन उसने जंप कर दिया, लिटरली उसी दिन। तो क्या हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ऑटिज्म के अंदर बच्चे को स्पेशल अवेयरनेस कम होती है, तो डरता है कि जंप करूंगा तो कहीं गिर नहीं जाऊंगा मैं। तो इसी चीज को हमने फिगर आउट किया और उसको जब रोड पकड़ाई तो उसी दिन वो लड़का जंप कर गया, और लिटरली वो लड़का आज की डेट में, इनफैक्ट दोनों बच्चे मेरे 22 वैरायटी के जंप करते हैं। आमतौर पे पेरेंट्स सोचते भी नहीं इतना तो कि 22 वैरायटी के जंप भी होते हैं। 4.5 फीट का तो लॉन्ग जंप करता है वो लड़का। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे हमारी जर्नी के एपिसोड 4 के अंदर। क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स थे, वो कब अचीव हुए, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए, और अपने यूनिक अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कैसे हमने हर एक चैलेंज को उनकी स्ट्रेंथ में बदला, इश्यूज को रिजॉल्व किया और सारे गोल टाइम पे अचीव किए। हमारी जर्नी को फॉलो करने के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल autism.blessings पर।